हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ टॉक्सिक चेंजेस इन किडनी। यानी कि किडनी में कोई तकलीफ हुई हो, किडनी में कोई टॉक्सिसिटी हुई तो उसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे, किस किस टेस्ट की हेल्प से करेंगे, ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो जो किडनी फंक्शन टेस्ट होती है, यानी कि जो डायग्नोसिस की टेस्ट होती है, उसको रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं वो देखते हैं। टू असेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ किडनी, कि हमें किडनी की कैपेसिटी चेक करनी हो तब हम ये टेस्ट करेंगे। या रीनल में कोई इम्पेयरमेंट हुआ हो, यानी कि कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसे चेक करने के, उसे डिटेक्ट करने के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। या तो फिर कोई ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स अच्छे से आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, और ड्रग ठीक से यूरिन में एक्सट्रैक्ट हो रही कि नहीं ये देखने के लिए। या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो तो उसको चेक करने के लिए भी हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन चेक करने के लिए भी हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। या तो फिर किसी पेशेंट को किडनी के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स दिखेंगे तो हम उसकी रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। तो जनरली जो किडनी फंक्शन टेस्ट है उसमें दो सब्सटेंस मेजर किए जाते हैं। उसमें पहला है क्रिएटिनिन। तो यही क्यों? तो उसका आंसर है कि क्रिएटिनिन हम इसीलिए चेक करते हैं कि क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो प्लाज्मा में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है यूरिन कलेक्शन के टाइम। दूसरा कि जो क्रिएटिनिन है वो ग्लोमेरुल से फिल्ट्रेट होके रीएब्सॉर्ब नहीं होता या फिर सीक्रेट नहीं होता, और सीक्रेट होता है तो भी माइनर अमाउंट में होता है। तो कोई ऐसा सब्सटेंस हमें चाहिए कि जो एकदम क्लियर हो, यानी कि उसका ब्लड प्लाज्मा में भी वैल्यू मेजर कर सके और उसका यूरिन में भी मेजर कर सके। और तीसरी बात कि ऐसा सब्सटेंस मेजर करना है कि जो एंडोजीनियसली हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही हो, ताकि हमें उसे बाहर से नहीं लेना पड़े। अब एंडोजीनियस अवेलेबल है इसलिए। अब जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब क्रिएटिनिन लेंगे क्योंकि उसका जो जीएफआर है वो हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे। जीएफआर यानी कि कितना यूरिन जो है वो फिल्ट्रेट होता है 1 मिनट के अंदर, तो हम उसको मेजर करेंगे। अब जो क्रिएटिनिन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल्स के टर्नओवर में से मिलती है। तो ऑब्वियसली एंडोजीनियस प्रोडक्ट हुई क्योंकि मसल्स हम सबके अंदर रहते हैं। दूसरा जो सब्सटेंस हम मेजर करने वाले हैं वो है यूरिया। जो यूरिया है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से मिलती है। तो ये दोनों सब्सटेंस को मेजर करके हम किडनी की टेस्ट कर सकते हैं। अब स्टेज ऑफ किडनी डिसीज, अभी मैंने क्या बताया, जीएफआर क्या है कि कितना जो यूरिन है वो फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट होके आता है 1 मिनट में, उसको हम बोलते हैं जीएफआर। तो जो नॉर्मल जीएफआर है वो 90 ml पर मिनट से ज्यादा होना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी आइडियल वैल्यू देखें तो अबाउट 120 टू 125 ml पर मिनट सबका जीएफआर रहता है। तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं, यानी कि कोई किडनी डिजीज नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर जीएफआर 60 ml से 90 ml हुआ तो ये माइल्ड किडनी डिजीज हो सकता है। 30 से 60 ml हुआ तो ये मॉडरेट किडनी डिजीज हो सकता है। वैसे ही अगर जीएफआर 15 ml से भी कम हो गया तो उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं। इस कंडीशन में सीवियर किडनी प्रॉब्लम होती है, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस किया जाता है। तो अब यूरिन एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखें। तो यूरिन एनालिसिस जनरली 3 टाइप से होते हैं। पहले होता है विजुअल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं यानी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि यूरिन का कलर एग्जामिन करते हैं। कलर से वो कुछ डायग्नोस करते हैं, अगर ऐसा कलर हुआ तो ये डिजीज, डार्क कलर रहा तो डिहाइड्रेशन है, ऐसा वॉट। और दूसरा जो है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर यूरिन का सैंपल लेके माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अंदर हम काउंट्स करेंगे, सेल्स काउंट्स कितने हैं या कुछ और भी डिटेक्ट करना हो तो उसे करेंगे। और तीसरी जो टेस्ट है वो डीप स्टिक्स टेस्ट है। उसमें क्या होता है कि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करके उसके अंदर एक स्टिक रखी जाती है। वो स्टिक में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर आइडेंटिफाई करते हैं। पीएच होती है, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर होता है, ये सब के आइडेंटिफिकेशन डीप स्टिक्स टेस्ट में से होती है। तो इस टेस्ट में से फिर अगर किडनी फंक्शन के लिए देखें तो हमें सिर्फ प्रोटीन चेक करना है, यानी कि एल्ब्यूमिन का ही चेक करना है किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए। तो पहले हम देखते हैं डीप स्टिक्स टेस्ट क्या है। तो डीप स्टिक्स टेस्ट देखो ये है,
इसके अंदर जो ये स्टिक है वो यूरिन सैंपल का कंटेनर लेके उस कंटेनर में अंदर रखते हैं। फिर उसमें जो कलर आते हैं डिप स्टिक में, डिफरेंट कलर हमें दिखेंगे, उसको हम ये जो डिप स्टिक का बॉक्स है उसके साथ मैच करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। तो उससे हमें पता चलेगा कि यूरिन से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं किडनी रिलेटेड। तो अब एल्ब्यूमिन क्यों चेक करना है किडनी फंक्शन के लिए? क्योंकि एल्ब्यूमिन जो है वो नॉर्मली यूरिन में पास नहीं होता, वो ब्लड में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रीनल डिजीज है, कोई किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इससे भी हमें फाइनल नहीं करना है। अगर पॉजिटिव डिपस्टिक आई किडनी की एल्ब्यूमिन के लिए तो आगे हमें क्या करना है, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट करनी है, यानी कि उसे मेजर करना है। वो हम कैसे करेंगे कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की अमाउंट कितनी है उसको हम डिवाइड करेंगे क्रिएटिनिन की वैल्यू के साथ। तो हमें ACR की वैल्यू मिलेगी। अगर ACR 30 मिलीग्राम पर ग्राम से भी कम है तो क्या हुआ कि नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो ACR है वो 30 मिलीग्राम पर ग्राम से भी ज्यादा रहा, यहाँ पे ग्राम क्रिएटिनिन के लिए लिए जा रहे हैं, तो कोई किडनी डिजीज प्रेजेंट है ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया यूरिन एनालिसिस। अब आगे देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। तो उसमें जो हम पहले देखेंगे वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्लियरेंस यानी क्या कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो 1 मिनट के अंदर कितना क्रिएटिनिन क्लियर कर पाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा क्लियर फ्रॉम द क्रिएटिनिन पर मिनट, उसे हमें मेजर करना है, उसे बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है वो कितनी एबल है कुछ एक्सटर्नियस सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस को किडनी में से क्लियर करने के लिए, वो कितने अमाउंट में या कितनी अच्छी से क्रिएटिनिन को क्लियरेंस कर पाती है उसे हम देखेंगे। तो जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है उसको हम कैसे मेजर करने वाले हैं, उसका एक इक्वेशन है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का। यूरिन क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे मिलीग्राम में, उसको हम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन में करेंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन यानी कि कितना टोटल, तो ये जो है वो 24 आवर्स का टोटल वॉल्यूम यूरिन का लिया जाता है। पेशेंट को बोला जाता है कि पूरे दिन का यूरिन कलेक्शन करें, उसको सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 1440 मिनट से, यानी कि जो हमने 24 आवर्स में यूरिन कलेक्ट किया था उसको हम ml पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें जो वॉल्यूम है यूरिन का वो ml पर मिनट में मिले। तो ये जो इक्वेशन से क्रिएटिनिन क्लियरेंस तो मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए अगर कोई भी पेशेंट को 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन करना बोले तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी कलेक्शन करने में, या फिर कुछ एरर भी आ सकती है कि कुछ कलेक्ट नहीं हुआ। या अगर देखो कुछ एनिमल की स्टडी करनी है तो उसको तो हम केज में रख के उसका 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम ह्यूमंस को ऐसा नहीं कर सकते, तो सैंपल कलेक्शन में प्रॉब्लम रहती है। तो ये क्या है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस का दूसरा इक्वेशन है जिसे कोक्रॉफ्ट गोल्ड फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इजीली अवेलेबल पैरामीटर लेंगे जिसमें हमें 24 आवर्स का यूरिन कलेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस इक्वेशन में क्या है, ये K है, ये कांस्टेंट है, यानी कि एक पैरामीटर है जो मेल के लिए फीमेल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहती है, वो आप डिटेल में देख लेंगे। तो 140 माइनस एज, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पेशेंट्स के बॉडी वेट के साथ, उसको डिवाइड बाय करेंगे सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू के साथ। तो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू माइक्रोमोल पर लीटर में लेंगे और उसकी हेल्प से हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस मेजर करेंगे। अब सीरम क्रिएटिनिन यानी दूसरा पैरामीटर, दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट। तो सीरम क्रिएटिनिन कैसे मेजर करें, तो जो सीरम क्रिएटिनिन है उसे हम क्यों मेजर करते हैं कि जो सीरम क्रिएटिनिन है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस से भी ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसकी अमाउंट थ्रू आउट ऑफ लाइफ प्लाज्मा में कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रिएटिनिन है, यानी कि सैंपल, कुछ सैंपल लेंगे, हम यूरिन सैंपल लेंगे, उसको हम पिक्रिक एसिड, अल्कलाइन मीडियम वाला पिक्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे। तो क्या होगा कि सैंपल के अंदर ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो किस इंटेंसिटी से ये कलर फॉर्म हुआ उसे हम मेजर करेंगे। तो अगर इस इंटेंसिटी से मेजर करेंगे तो हमें क्रिएटिनिन की अमाउंट पता चलेगी, उसका कुछ इक्वेशन रहता है। तो ये जो क्रिएटिनिन की हम मेजर करेंगे वो हम 520 नैनोमीटर पे इसकी इंटेंसिटी मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि कितने अमाउंट में क्रिएटिनिन
जो है वो यूरिन में प्रेजेंट है या फिर सीरम में प्रेजेंट है, या सीरम क्रिएटिनिन है तो यहाँ पे हम सीरम का सैंपल लेंगे ब्लड कलेक्ट करने के बाद। तो जो मेल की नॉर्मल वैल्यू है सीरम क्रिएटिनिन की वो 0.7 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, एंड जो वुमन की है वो इतनी है, यानी कि इससे एलिवेट नहीं होनी चाहिए सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू, अदरवाइज किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको डिटेल में कुछ टेस्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना।